अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर शहर के मदरसे का एक ज़िम्मेदार मदरसे के एक तालिब इल्म के साथ बदफ़िली करते हुए उसका वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो उस खबीस ने, जो अपने नाम के शुरू में मुफ्ती भी लिखता है, कुरान करीम हाथ में लेकर ये कसम खाई कि मैंने ये बदफ़िली नहीं किया हूँ। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। अब कस्टडी में लेने के बाद पुलिस का जो तरीक़ा होता है पूछने का, जब उस तरीक़े से उसको पूछा गया तब पता चला कि सिर्फ़ एक तालिब इल्म नहीं बल्कि मदरसे के कई तलबा जिनके साथ में वो इससे पहले भी बदफ़िली कर चुका है, और उसके सारे सबूत और प्रूफ जब पुलिस के पास में मुहैया हुए तो पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मोहतरम दोस्तों, बड़ा गम होता है, अफसोस होता है जब इस तरीक़े के वाक़यात ऐसे इदारों में जिनके साथ में दीनी निस्बतें जुड़ी हुई होती हैं और अज़ीज़ुर रहमान के जैसे खबीस उलमाए सू, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे ही उलमा कल क़यामत के दिन मुँह के बल घसीट कर रंडियों से भी पहले, रंडियाँ जो होती है ना, जिस्म फरोश जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है, उनसे पहले ऐसे खबीस उलमाए सू को मुँह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाला जाएगा। दीन के नाम पर अपनी दुनिया संवारने वाले, दीन के नाम पर दुनिया कमाने वाले, दीन की आड़ में अय्याशियाँ करने वाले, दीन की आड़ में वो काम करने वाले जो एक शराबी भी नहीं करेगा, एक जुआरी भी नहीं करेगा, एक आम इंसान सोचेगा भी नहीं इस तरीक़े की हरकत और काम करने के लिए। लेकिन उस खबीस ने, जिसके पास में वो तलबा दीनी इल्म हासिल करने के लिए आए थे, उनके साथ में मुँह काला करने का और बदफ़िली करने का, और जिस तालिब इल्म ने जब पुलिस में इस चीज़ को रिपोर्ट करने की बात की तो उसकी औलादे और उसके जो पंटर थे पाले हुए, वो उस तालिब इल्म को मारने पीटने लगे और उसको जो है जान से मारने की धमकियां देने लगे। क्योंकि ये हमारे जो दीनी गुंडे हैं, दीनी गुंडे बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये एक बात याद रखो, आपने गांजा सप्लाई करने वालों का गिरोह देखा होगा, उनका एक बॉस होता है और उसके कुछ 10-12 पंटर होते हैं। ऐसे ही शराब हाथ भट्टी की सप्लाई करने वालों का एक गैंग होता है, उनका भी एक गुरु होता है और उसके चेले होते हैं। हर लाइन में आपको भाई टाइप के लोग मिलेंगे। ऐसे ही दीनी लाइन में, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं जो एक सुई से अल्लाह के दीन की मेहनत में लगे हैं, वाक़ई में वो इस वक्त के सुलहा है, इस वक्त के कुतुब है, इस वक्त के अब्दाल है। वहीं पे ऐसे दीनी गुंडों का भी एक गिरोह, एक आपको इनका भी ऐसा ग्रुप मिलेगा कि उन दीनी गुंडों में अगर आपने उनके किसी मन घड़त अकाबिर के बारे में 2-4 अल्फाज बोल दिए, फ़ौरन आपको जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको कॉल आएंगे, आपको मैसेजेस आएंगे। उनके जो पंटर है ऐसे वो सिद्धोड़ों के जैसे वलवल करना शुरू कर देंगे। हमारे बुज़ुर्ग को बोला, हमारे बुज़ुर्ग को बोला, हमारे अकाबिर को बोला, हमारे फुलाने साहब, यहाँ जबकि आपने उनका नाम भी नहीं लिया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन उसके बावजूद में भी उनके पाले हुए जो पिल्ले हैं वो बिलबिलाना शुरू कर देते हैं ख़िलाफ़ में, क्योंकि उनका मकसद यही होता है कि आवाम को आप होशियार ना करें। ये जो उलमाए सू है, जिनको रंडियों से पहले मुँह के बल घसीट के जहन्नुम में डाला जाने वाला है, आप इनके बारे में नहीं बोल सकते। अगर आपने बोले इनके बारे में कुछ तो आपको जान से मारने की धमकियाँ मिलेंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम इस हद तक नीचे गिर चुके हैं। मैं जैसे आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मरकज़ निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी में फाका हो गया, कई दिनों से खाने को कुछ नहीं रहा। तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ के तमाम लोगों को जमा किया और कहा कि बोले, देखो भाई, मुझे फ़ाका बर्दाश्त करने की आदत है, ये मेरा रोज़ाना का रूटीन है, लेकिन आप लोग, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, अपने अपने गांव चले जाओ, बस्तियों में चले जाओ, रिश्तेदारों में चले जाओ, अहलो अयाल में चले जाओ। वहाँ जाके उनके साथ में सुकून की, आराम की, चैन की, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारो। तो उन लोगों ने कहा कि बोले, हज़रत, आपकी सोहबत में रहकर अब हमको भी फ़ाक़े की आदत हो चुकी है। जो आपका हाल वो हमारा हाल, हम उसी हाल में ज़िंदगी गुजारेंगे।
तो जो दरख्त के गुलेर होते हैं वो खाकर उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी। आप सोचो ये किसका असर था? ये सोहबत का असर था। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तक़वे के जिस मकाम और मर्तबे पे थे, तो उनकी सोहबत में रहने वाले भी तक़वे के उस मकाम पे पहुँच गए हुए थे। अब हमारे आज के ज़माने के जो मजहबी गुंडे हैं, जो भाई है, तो वो भाई टाइप के जिस मकाम पे पहुँचे हुए हैं, उन्होंने हर शहर में अपने पंटर, अपने चेले और अपने इस तरह से जो है फैलाए हुए हैं। तो वो भी गुंडागर्दी में उसी मकाम पे पहुँचे हुए हैं कि आप यानी अपनी ज़ुबान से आप हक़ बोल रहे हो, लेकिन उनके पंटरों को ऐसा लग रहा है कि ये बोलने वाला हमारे अकाबिर के बारे में, हमारे मन घड़त बुज़ुर्ग के बारे में, इसलिए हमारे बुज़ुर्ग को बोला। फिर वो पंटर जो है लग गए आपके पीछे, आपकी जान के दुश्मन बन के, और हर तरीक़े से अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो चूँकि हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहने वालों में उस लेवल का तक़वा और तवक्कुल पैदा हो चुका था कि 3-3 दिन फाका बर्दाश्त करने को तैयार थे। और आज के ज़माने के वे जो मजहबी गुंडे हैं, ये अजीज़ुर रहमान के जैसे, इसके पाले हुए जो पंटर और इसके जैसों के पाले हुए जो पंटर है, पंटर और चेले जो है, वो उसी के जैसे आपको जुब्बा पहने हुए मिलेंगे। उसका जुब्बा देखो ना आप। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, लोगों को चुभती है मेरी बातें, बोले आप जुब्बे को क्यों बोल रहे हो? इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान का जो रिश्ता होता है, और मदरसा वो मुक़द्दस जगह है, वो मुक़द्दस जगह। जब हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे की बुनियाद रखी थी, उसके जो 8 उसूल है, उसमें सिर्फ़ आपको तक़वा और तवक्कुल मिलेगा। तक़वा और तवक्कुल के परमानेंटली हमारे पास में इनकम का कोई रिसोर्स नहीं रहेगा, हम अल्लाह के भरोसे पे चलाएंगे, जहाँ से आएगा तो हमारा मदरसा चलेगा। ये तक़वा और तवक्कुल की बुनियाद पे उन्होंने रखे थे, और उसी बुनियाद पे आज पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों मदरसे चल रहे हैं। अल्लाह उन मदरसों के ज़िम्मेदारान को, वहाँ के जो चलाने वाले हैं, उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज भी उन्हीं बुनियादों के ऊपर उनके मदरसों में आपको तक़वा मिलेगा, तवक्कुल मिलेगा, लिल्लाहियत मिलेगी। और उस्ताद शागिर्द का रिश्ता क्या होता है, सिर्फ मैं एक ही मिसाल दूँगा। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती शफ़ी साहब, ये दोनों उस्ताद और शागिर्द थे। मुफ्ती शफ़ी साहब को साहिब मारिफुल कुरान किसने बनाया, इतना बड़ा साहिब तसनीफ़ किसने बनाया? वो अपने उस्ताद हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत ने। ये रिश्ता होता था उस्ताद और शागिर्द का, जहाँ पे उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसे थे, तो शागिर्द शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे पैदा हुए। ये रिश्ते होते थे उस्ताद और शागिर्द के, कि उस्ताद की पहचान उनके शागिर्दों की वजह से होती थी, और दूसरी तरफ उस्ताद और इस शागिर्द के रिश्ते को और मदरसा वो मुक़द्दस और बाबरकत जगह, उसको बदनाम करने वाले ये अजीज़ुर रहमान के जैसे लोग भी आपको मिलेंगे, जो उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते के नाम पे एक कलंक है, कलंक। मदरसों को बदनाम करने वाले शैतान है, ये शैतान, भले इसके नाम के शुरू में मुफ्ती लगा हुआ हो, ऐसे आपको बहुत मिलेंगे चलते फिरते उलमाए सू। ऐसों को ही उलमाए सू कहते हैं, ऐसों को ही वो बदतरीन उलमा कहते हैं, जिनके बारे में हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा है कि इस सरज़मीन की सबसे बदतरीन मखलूक अगर कोई है तो वह बदतरीन उलमाए सू है। रंडियों से पहले, रंडियाँ पहले, रंडियाँ भी पहले जहन्नुम में नहीं जाएंगी, उससे पहले ऐसे उलमाए सू को मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम में डाला जाएगा, जो दीन के नाम पर अपनी दुनिया चमकाने वाले हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। और ये सब क्यों है? ये सब मुल्कों की हुकूमतों की जो ढील है, ढील। पाकिस्तान गाँव-गाँव में मदरसा, गली गली में मदरसा। अरे जो हकीकी मदरसे है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मदरसा ये हम खुद मदरसे वाले इंसान हैं, मदरसा हमारी रूह है। लेकिन जहाँ एक मदरसा एक सुई के साथ दीन की मेहनत का काम कर रहा है, वहीं पे अगर कोई उसी मदरसे से निकल के अपनी और दूसरी टपरी लगाता है, या और कुछ लोग वहाँ पे जो है, जब एक मदरसा चल रहा है उसके अतराफ़ में एक गाँव में एक मदरसा, 2 मदरसे काफ़ी थे, अगर वहाँ पे 3-3, 4-4 मदरसे पैदा हो रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो मदरसे खुलूस के साथ में दीन का काम कर रहे हैं उनको कमज़ोर करना है।
और अपनी टपरी वहाँ पे, अरे भाई तुमको अगर दीन की खिदमत करना है तो जाओ ना वो बस्ती में जाके मदरसा खोलो जहाँ पे मदरसे की ज़रूरत है। ऐसे बंजर इलाके मुल्क में कम नहीं है जहाँ पे कादियानियत की मेहनत हो रही है, जहाँ पे झूठे नबियों की मेहनत हो रही है, वहाँ जाके मेहनत नहीं करेंगे। जहाँ ऑलरेडी मदरसा चल रहा है उसके पड़ोस में ही अपनी टपरी खोल देंगे, फिर दूसरा भी एक टपरी खोलेगा, फिर तीसरा भी एक टपरी। टपरियाँ होते होते ऐसे होंगे कि जो खुलूस से काम करने वाला मदरसा है वो दब के रह जाएगा, और ये टपरियाँ ही इतनी हो जाएंगी, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर झोपड़पट्टी एरिया के अंदर टपरियाँ ही टपरियाँ मिलेंगी आपको कि मदरसे का बोर्ड लगा हुआ है। जितने तलबा नहीं उससे ज़्यादा वहाँ पे आपको सफ़ीर मिलेंगे, जितनी वहाँ पे तालीम नहीं हो रही है उससे ज़्यादा मदरसे की आमदनी और इनकम हो रही है, और बस उसके नाम पे पेट भरा जा रहा है। और क्या है, ऐसों को ही उलमाए सू कहा गया है, ऐसों को ही। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। ये धंधा बनाया है आज कुछ लोगों ने, धंधा, और उनके इसी धंधे की वजह से जो रियल मदरसे हैं उनका नुकसान हो रहा है वाकई में भी। क्योंकि मैं खुद ऐसे कुछ मदरसों को रिकमेंड करता हूँ। जब मुझे लोग पूछते हैं भाई मौलाना हमको सदका देना है, ज़कात देना है आपकी नज़र में, मैं खुद वैसे कुछ मदरसों के काम से जब मुतमईन हूँ मैं बोलता हूँ भाई वो मदरसे का ताउन करो, ये मदरसे का करो, फलाना मदरसा फलाने स्टेट में है वहाँ उनका ताउन करो। क्योंकि मैंने देखा हूँ वाकई में हकीकत में वो लोग मेहनत कर रहे हैं, और जिसे मदरसा कहना चाहिए वो उस मदरसे के कहलवाने के मुस्तहिक है। वो ये नहीं है कि बस हसद और जलन के अंदर अपनी टपरी खोल दिए, बस अपनी मैं भी चला सकता हूं। जब ये चला सकते तो उनको बताने का कि मैं भी कैसे टपरी नहीं चला सकता हूं। टपरी चालू कर दी अपनी, अब चलाना तो आता नहीं। कई आपको ऐसे मिलेंगे, कई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, लड़कियों के मदरसे खोले, कांड करे वहाँ पे, लड़कियों से मुंह काला कर दिए। अब वो मदरसों के गेट बंद हो चुके, मदरसे ही बंद हो गए वो हमेशा के लिए। ये आम हो चुका है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हर बस्ती के रहने वाले मुसलमानों की है कि आपके गांव में कितने मदरसों की ज़रूरत है, और गांव के लोगों ने मदरसों को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। एक बात याद रखो, गांव वालों का काम है ये, गांव वालों का, जिस गांव में मदरसा चल रहा है उस गांव के लोगों का, उस गांव के पुढ़ारियों का, उस गांव के पॉलिटिशियंस का, उस गांव के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं उनका काम है ये काम। वो अपने गांव में जो चलने वाले मदरसे हैं उनकी निगरानी करे। निगरानी उनको आपने छोड़ दिए सांडों के जैसा, तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, क्या आमदनी हो रही है, अय्याशियाँ हो रही है, आपको मालूम ही नहीं है। आपके गांव में जहां एक मदरसे की ज़रूरत थी वहां पे अगर कोई दूसरा और तीसरा मदरसा खोल रहा है तो गांव में एक कमेटी होना चाहिए, वो इसकी तहकीक करे और उनको पहले ही रोके। भाई पहले ऑलरेडी मदरसे गाँव में 1-2 मदरसे चल रहे हैं, ये 3-3, 4-4 मदरसों की ज़रूरत नहीं है गाँव के अंदर। हर गाँव में ऐसी कमेटी होना चाहिए, हर गाँव के अंदर, जिसमें लीगल तरीके से काम करने वाले लोग भी हो। तो मदरसों का निज़ाम जब गांव वालों के कंट्रोल में रहेगा, गांव के लीडर टाइप के लोग और इस तरह के लोगों का वहां पे आना जाना रहेगा, तो मदरसे के ज़िम्मेदारों पे भी थोड़ा सा डर रहेगा, रौब रहेगा, दबदबा रहेगा। आप उन मदरसा चलाने वालों को मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं? ह्यूमन राइट्स कहते हैं हुकूक़ इंसानी को। वो मदरसा खोलने से पहले ये देखा जाए कि वहाँ पे बच्चों को रहने के लिए बराबर इंतज़ाम है या नहीं। ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं? आपको एक वाक़या सुनाता हूँ यूरोप के एक मुल्क का। यूरोप के अंदर एक मुल्क में, यूरोप के एक मुल्क में, वहाँ पे एक इंडियन फैमिली, वो शोहर जॉब करता था, उसने अपनी बीवी बच्चों को भी लेकर गया। एक ही बेटा था उनको जिसकी उम्र मुश्किल से 3 से 4 साल होंगी। अब वो जो औरत थी वो इंडियन औरत थी, शोहर भी इंडियन था। अब वो अपने बेटे की तालीम तरबियत उस मुल्क में वैसे ही करने लगे जैसे इंडिया में करते थे। उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो रो रहा है तो उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसको ऐसा पकड़ के झंझोड़ रहे हैं। अब वो बच्चे को माँ ने कुछ रोने धोने पर से इतना ज़्यादा मारी कि उसके यहाँ पे, उसके गर्दन पे ऐसे कुछ माँ के थप्पड़ के निशान पड़ गए। दूसरे दिन वो बच्चा स्कूल में पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद वो बिल्कुल सहमा हुआ था। टीचर ने उससे पूछा कि क्यों, क्या बात है? अब अच्छी तरह से टीचर ने तहकीक की तो उसने कहा कि मम्मी ने मुझे मारा है। उसने इमीडिएटली वहाँ के पुलिस को बुलाई टीचर ने, क्योंकि उसी वक्त में उसके बॉडी पे ऑलरेडी मार के निशान मौजूद थे।
पुलिस ने फ़ौरन उसकी सारी तस्वीरें वगैरह ले ली, कहाँ कहाँ पे मार के निशान हैं। उसकी वालिदा को, वालिद को गिरफ़्तार किया गया, कोर्ट में केस चला। आपको सुन के हैरत होंगी, माँ है जिसने 9 महीने उसको पेट में रखा था, पैदा किया था, सिर्फ उसके थप्पड़ के निशान उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर थे। इस वजह से वो माँ और बाप दोनों को 14 साल की सज़ा हुई है। तुमने पैदा किए, तुम मार नहीं सकते उसको, फिजिकल पनिशमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ माँ बाप के मारने की वजह से वो बच्चों को 14 साल की सज़ा हुई है, 14 साल की। और हमारे यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। मदरसे के अंदर जो देगों में खाना पकाया जा रहा है वो तांबे की देगे है, उसकी कलई नहीं की गई है, और वो चावल हरे हरे बच्चों को खिलाए जा रहे हैं। 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चों की, मेरे सामने का वाक़या है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। काई की वजह से? फूड पॉइजनिंग की वजह से। किसी को कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं, कुछ मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि लोगों में उतना अवेयरनेस ही नहीं है कि वो खाने में जहर था जिसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पर, कोई वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का नामो निशान नहीं है। बस अपनी एक टपरी डाल दी है। एक जगह पे मैं पहुँचा एक जनाजे में शिरकत के लिए, तो जनाजा आने में देरी थी। मुझे पता चला यहाँ पे एक मदरसा है। मैं बोला चलो जाके ज़रा, अपन तो आदमी ही है मदरसे मस्जिद के लाइन के, वहाँ जाके देख रहा हूँ तो पत्थरों का एक टीन शेड है, उसके अंदर एक तरफ सालन का भगोना पड़ा हुआ है, उसमें लकड़ियाँ हैं, वो सालन के अंदर सालन भी है, उसमें लकड़ियाँ भी पड़ी हुई है। बच्चे जो है वहाँ पे मदरसे में पढ़ाई का टाइम, एक ही कमरा है पूरा, उसी में एक कोने में किचन भी है और सामने मैदान है। मैंने बच्चों को पूछा, मैं बोला भाई उस्ताद वगैरह कोई है क्या? नहीं, बोले वो मैदान के अंदर उस्ताद। बच्चों ने आवाज़ दी है, वो उस्ताद आए, वो क्रिकेट खेल रहे थे महल्ले के बच्चों के साथ में। मैंने कहा भाई तुम्हारे मदरसे के रूदात के ऊपर तो लिखा हुआ है यहाँ अरबी सुवम तक की तालीम होती है, और यहाँ पे जो है इतनी इतनी क्लासें है और हिफ्ज़ है और ये है और वो है। बच्चे यहाँ पे 8-10 नज़र आ रहे हैं, उस्ताद कोई नहीं है। 3:30 बजे का वक्त दुनिया के हर मदरसे में पढ़ाई का वक्त होता है और आप क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, बोले वो महल्ले के बच्चों ने टूर्नामेंट रखे थे, एक खिलाड़ी कम पढ़ रहा था तो मैं पढ़ाते बैठा था, वो मेरे पास में आए, उन्होंने बोले मौलाना चलो ना, बोले हमको एक खिलाड़ी कम पढ़ रहा, तुम आ जाओ बोले हमारी तरफ से। तो मैं चले गया बोले वहाँ पे। मैंने कहा लेकिन वो आपके रूदात में तो लिखा हुआ था शोबे हिफ्ज़ है, दीनियात की 4 क्लासें है और अरबी सुवम तक है। कहाँ है यहाँ पे अरबी सुवम? नहीं, वो छुट्टियाँ थे ना, बच्चे आए नहीं बोले अभी तक। वो ये अरे किसने बोला तेरे को ये ऐसे टपरी डाल के बैठ, पत्थरों का टीन शेड ठोक के? नहीं चलाना होता ना मदरसा अपने से। जोरू बच्चों को संभाल रहे बाबा, संभालना जोरू बच्चों को, फ़र्ज़ नहीं है मदरसा चलाना। जब नहीं चला सकते, उम्मत के बच्चों को लाके रखे वहाँ पे, कोई फिक्र नहीं है उनकी। क्योंकि हमारे यहाँ कानून ऐसे है ना, हमारे यहाँ कायदे कानून में इतनी ढील है, उसकी वजह से ह्यूमन राइट्स का पूरी तरह से मर्डर हो रहा है यहाँ पे। कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिन मुल्कों में, अभी वो बांग्लादेश के अंदर, मैं अभी वही न्यूज़ पढ़ते बैठा था, शेख हसीना गवर्नमेंट ने, उन्होंने बनाए कायदे कानून मदरसों के लिए, स्कूलों के लिए, सबके लिए। इसीलिए एक मदरसे में वहाँ पे नुसरत जहाँ नाम की जो लड़की है, वहाँ का मोहतमिम सिराजुद्दौला उसका नाम, लड़कियों के साथ मुंह काला कर रहा था, लड़कियों का मदरसा खोल के। एक लड़की नुसरत जहाँ, उसमें हिम्मत पैदा हुई, उसने उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन दी। तो कंप्लेन देने के बाद में उसके माँ बाप को, मैंने जैसा बताया ना, दीनी गुंडे, ये हमारे मजहबी गुंडे हैं, ये जुब्बापोश गुंडे, डाकू, ये जो मजहबी भाई और मजहबी जो हमारे गुंडे थे, इन गुंडों ने उसके माँ बाप को जाके वहाँ पे प्रेशराइज़ कराया, उसके माँ बाप को, और कहा कि कंप्लेन वापस ले, वरना देख तेरे को और तेरे पूरे फैमिली को हम ख़त्म कर देंगे। दीनी गुंडे, इन्होंने पाले हुए रहते ऐसे गुंडे। वो गुंडों ने जाके नुसरत जहाँ के फैमिली को डराया, धमकाया। अब वो कंप्लेन वापस लेने को जब तैयार नहीं हुए, उसके माँ बाप को मारा पीटा गया। वो नुसरत जहाँ को पकड़ के लेकर आए ये गुंडों ने, जिसमें वो पूरे ज़िम्मेदार और वो जो सिराजुद्दौला और नुसरत जहाँ को मदरसे की छत पे ले जाके ज़िंदा जलाया इन्होंने, ज़िंदा मदरसे की एक तालिबा को, सिर्फ सबूत मिटाने के लिए। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा शेख हसीना गवर्नमेंट की, उसने जो ऐसे कानून बनाए मदरसों के लिए भी कि वहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन होता है, वो जो 16 लोग थे, 16 लोग, उन 16 लोगों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया। वहाँ की कोर्ट ने फैसला दी 2 ही महीनों के अंदर इनको फांसी पे लटकाओ। बोले ये सिराजुद्दौला जो मदरसे का मोहतमिम है और उसके साथ में बाकी के जो लोग हैं, 16 लोगों को। ऐसे कानून होना चाहिए। पाकिस्तान में भी जहाँ ये वाक़या पेश आया, ज़िंदा जलाओ ना, वो
वो अजीज़ुर रहमान, वो लांडिया को, उसके नाम के शुरू में भले मुफ्ती लगा हुआ हो, उस लांडे को उसको ज़िंदा जलाना चाहिए। या ऐसे ही लांडों ने इस्लाम को बदनाम करके रखे, नाम के शुरू में मुफ्ती है, कारी है, मौलाना है और पता नहीं क्या क्या है। और हरकतें देखो तो कुत्ते सूअरों से भी बदतर हैं इनकी, शराबी जुआरी भी नहीं करेंगे ये हरकतें। मदरसों की चार दीवारियों में रह के और दीनी बड़े बड़े अलकाब और लेवल लगा के ये काम, तो ऐसे लांडों को जिंदा जलाना चाहिए जिनके नाम के शुरू में कुछ भी रहने दो। ये ऐसे कुत्ते के पिल्ले जिनके नाम के शुरू में मुफ्ती लगे हुआ है और हरकतें देखो ऐसे छितड़ों की, तो इनसे तो शराबी जुआरी शर्म करेंगे। इनसे जिंदा जलाना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदा जलाने का हुक्म दिया, ऐसे लोगों को जिंदा जलाने का, या ऐसे लोगों को ऐसी सज़ाएं देना चाहिए, तब जाके मदरसों के अंदर की ये भाईगिरी, गुंडागिरी ये सब ख़त्म होंगी। और कैमरे होना चाहिए जगह जगह पे। और गैर शादीशुदा जो पढ़ाने वाला उस्ताद है उसका तकर्रुर नहीं होना चाहिए मदरसे के अंदर। और लड़कियों के मदरसों में अगर मर्द पढ़ा रहे हैं, ये सबसे पहला जुर्म अजीम है ये। क्यों, क्या वजह से? अगर मदरसा लड़कियों का है तो पूरा निज़ाम वहाँ पे औरतों के हाथ में होना चाहिए, मर्दों का कोई अमल दखल नहीं। मर्द अगर आते भी है, बाहर क्या बाहर आए, बाहर क्या बाहर निकल गए। पढ़ाने वाली टीचर वहाँ पे पूरी लड़कियाँ, औरतें होना चाहिए, पूरा निज़ाम। अगर किसी लड़कियों के मदरसों में लड़कों के और मर्दों के पढ़ाने का निज़ाम और सिस्टम है, तो ये खुद पहले आप हराम को दावत दे रहे हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे लड़कियों के मदरसों में अपनी बेटियों को डालना नहीं चाहिए पढ़ने के लिए जहाँ पे मर्द लड़कियों को पढ़ा रहे हो। ये खबासत की सबसे पहली जड़ और बुनियाद वहीं से पड़ रही है। इसलिए अगर आप अपने बेटों को भी किसी मदरसे में डालते हो, पहले मदरसा चेक करो जाके, मदरसे का उसूल क्या है। मदरसों में मदरसे के तलबा से खिदमत, सबसे पहली पाबंदी इसके ऊपर होना चाहिए। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि असातिज़ा मदरसों के तलबा को खिदमत के लिए, आपका उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने उनको पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद आपका और उनका कोई रिश्ता नहीं, आप उनको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते मदरसे के तलबा को। चाहे वो आपके घर की खिदमत हो, चाहे वो आपकी ख़ुद की खिदमत हो, वो आपका काम है, वो आपके पास पढ़ने के लिए आए हैं। क्योंकि ये फितनों का ज़माना है, ये वो पुराने अकाबिर और बुज़ुर्गों और अल्लाह वालों का ज़माना नहीं है। ये जिस ज़माने के अंदर असातिज़ा हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे और शागिर्द मुफ्ती शफ़ी साहब जैसे हुआ करते थे, या असातिज़ा जो है शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसे और शागिर्द शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हुआ करते थे, वो ज़माना नहीं है ये ज़माना ऐसा है अज़ीज़ुर रहमान के जैसे कुत्ते, हराम के पिल्ले, नीच गिरे हुए जो अपने नाम के शुरू में मुफ्ती, कारी, पता नहीं क्या क्या अलकाब लगाते हैं। ये ऐसे असातिज़ा है आज के ज़माने में जिनसे उनके शागिर्द महफूज नहीं है। तो फिर क्या हिसाब से मदरसों के अंदर ये ऐसे उसूल बनाना चाहिए कि असातिज़ा की खिदमत जो है वो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है आपका। आप बुला ही नहीं सकते किसी तालिब इल्म को अपने पास अलग से पढ़ने के लिए, या आप उसको जो है खिदमत के लिए नौकर रखो ना वहाँ पे। या खिदमत लेना है तो घर में अपने जोरू से लो, जोरू को पैर दबाने लगाओ ना, पैरों में दर्द है, जोरू को दबाने लगाओ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मदरसों में तो जैसा मैंने बताया, पहले तो बस्ती के लोगों का काम ये है वो अपने हर गांव में ऐसी टीम बनाएं जो मदरसा कंट्रोल निज़ाम जो है अपने यहाँ पे करे। हर मदरसे के अंदर उनका हिसाब चेक करो, उनका किताब चेक करो, और उस मदरसे का कैसा सिस्टम चल रहा है। और मदरसे में कैमरे लगाने लगाओ, उनके क्लासरूम में कैमरा हो, उनके बच्चों के रहने की जगह पे कैमरा हो, उनके किचन में कैमरा हो। और मदरसों में जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनके खाने का, उनके रहने का एकदम सिस्टमेटिक निज़ाम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन मदरसों का नाम ज़रूर लूँगा जहाँ मेरी तालीम हुई है और मैंने ऐसे असातिज़ा भी देखे और वहाँ का निज़ाम। उसमें पहले नंबर पे जामिया हुसैनिया रांदेर, जामिया हुसैनिया रांदेर एक ऐसा मदरसा, आज भी मैं उसके लिए दुआएं करता हूँ। उस ज़माने में, आज से 25-30 साल पहले अगर आप देखोगे तो हमारे मदरसे में ऐसा निज़ाम हुआ करता था, हर बच्चे को अलग से बेड दिया हुआ है, पलंग। वो ज़माने में पलंग, मदरसे में उसको पलंग है, गद्दी है, हर एक को उसका सेपरेट जो है पलंग दिया हुआ है, माशाअल्लाह।
और वो ऐसा मदरसा मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा हूँ जहाँ मदरसे के अंदर हॉस्पिटल दवाखाना बना हुआ, जो डॉक्टर साहब थे वो 24 घंटे बच्चों के बीच में ही रहा करते थे। किसी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे मदरसे होना चाहिए जहाँ पे खाने का, और वो मदरसे के हमारे जो मोहतमिम साहब थे उनके भाई पूरे एहतमाम से, हमारे बच्चे जब अपने घरों में आइसक्रीम खा रहे हैं और बच्चों के लिए फल फ्रूट और सारी चीज़ें और उनके लिए जूस और मिल्क शेक का इंतज़ाम है, तो बच्चों के मदरसे के बच्चों के लिए क्यों नहीं? हफ्ते में एक मरतबा तमाम बच्चों को आइसक्रीम और मिल्क शेक और उनके खाने में, यानी ऐसा इंतज़ाम होता था, किचन में भी अगर आप चले जाए एक मक्खी नज़र नहीं आती थी। और जेब खर्च के लिए उस ज़माने में 10-10 रुपये हर हफ्ते जो है बच्चों को दिए जाते थे, कपड़े धुलकर दिए जाते थे, इस्त्री करके दिए जाते थे, हफ्ते में 2 जोड़े, ताकि आपके पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब ना हो, आप इत्मीनान से अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सको। अरे मदरसा इसको कहते हैं, उसको नहीं कहते हैं जहाँ पे खाने के भगोने में लकड़ियाँ पड़ी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं और उस्ताद क्रिकेट खेलने को चले गया, एक टीम में खिलाड़ी कम पड़ रहा था, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौन बोला रे काय को खोले ऐसा मदरसा? बीवी बच्चों को संभालो ना अपने, और चलाना है तो जाके सीखो ज़रा, वहाँ जामिया हुसैनिया रांदेर के जैसे मदरसों में रहो, 15-15 दिन, 1-1 महीना वहाँ का सिस्टम सीखो, तालीम का निज़ाम कैसा हो, बच्चों को खिलाने का निज़ाम कैसा हो, नाश्ते का निज़ाम कैसा हो, मदरसे के 4 दीवारी में डॉक्टर का निज़ाम। और गेट इतना बड़ा बना हुआ कि बाहर का कोई मदरसे में जो है गेट बंद होने के बाद दाखिल ना हो सके, बड़ी बड़ी ऊँची दीवारें। ये इसको कहते हैं सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना, सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना, तालीम का पूरा ख्याल रखना। मेरी दुआएं हैं ऐसे मदरसे वालों के लिए, अल्लाह ताला उनको दीन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से भी नवाजे और उनकी अरवाह पे करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाए, ना कि ये अजीज़ुर रहमान फित्तीन खबीस, ये अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे मोहतमीमों से और ऐसों से जिनके नाम के शुरू में मुफ्ती और पता नहीं कैसे कैसे अलकाब। यही उलमाए सू है जिनको रंडियों से पहले जो है मुंह के बल घसीट के जहन्नुम में डाला जाएगा। अल्लाह ऐसे उलमाए सू के फितनों और शर से उम्मत की हिफाजत फरमाए। इसलिए आखिरी में फिर मेरा पैगाम गाँव के बस्ती के लोगों की जिम्मेदारी है, जब ऑलरेडी 1 या 2 मदरसे चल रहे तो तीसरा और चौथा क्यों? ये आपका काम है ये। और दूसरी जिम्मेदारी, निज़ाम चल रहा तो कैसा, बच्चों को खाना क्या दिया जा रहा है, वहाँ पे जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं क्या नहीं है, जो पढ़ाने वाले असातिज़ा है सब शादीशुदा है या नहीं, ये वहाँ के वहाँ के गाँव के जिम्मेदारों का काम है। कमेटी बनाओ, हर गाँव में बनाओ ये ऐसी कमेटी। ये नहीं है कि पतरे का टीन शेड ठोक के कोई भी मदरसे का बोर्ड लगा के वहाँ पे उतने बच्चे नहीं, उससे ज़्यादा सफ़ीर और पूरी दुनिया में चंदा हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।